एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ये मिसरा कॉमेडी लेजेंड उमर शरीफ पर सादिक आता है, जिन्होंने पूरी जिंदगी उदास चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने में गुजार दी और जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो हर आंख अश्क बार कर गए। उमर शरीफ सिर्फ अच्छे अदाकार ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे, जो बेशुमार लोगों की जिंदगियों में तब्दीली का सबब बने। मारूफ अदाकार आज अपने सफरे आखिरत पर रवाना हुए। आज सबसे पहले इसी खबर पे बात होगी। मैं हूं कोमल अब्बासी और आप देख रहे हैं अपडेट 360। बड़े सगीर में मिर्जा के शहंशाह करार दिए जाने वाले अदाकार उमर शरीफ को आहों और सिस्कियों में अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मरहूम की नमाज जनाजा मौलाना बशीर फारूकी की इमामत में क्लिफ्टन में वाक़ उमर शरीफ पार्क में अदा की गई, जिसमें गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल समेत सूबाई वुज़रा, सियासी रहनुमाओं और शोबीज इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात के अलावा हजारों शहरियों ने शिरकत की। अदाकार उमर शरीफ की मैयत आज सुबह तुर्क एयरलाइन की परवाज TK 708 से कराची पहुंची। उमर शरीफ की बेवा जरीन गजल और पाकिस्तानी काउंसिल जनरल अमजद अली भी जस्ते खाकी के हमरा कराची पहुंचे। जस्ते खाकी वसूल करते वक्त मरहूम के बेटे जवाद उमर और दीगर अहबाब आबदीदा हो गए। इस मौके पर सूबाई वजीर सईद गनी भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। मैयत को ईदी एम्बुलेंस के जरिए ईदी सरखाने में मुंतकिल किया गया। बाद अज़ा मैयत को गुलशन इकबाल में वाक़े मरहूम के घर ले जाया गया। सब्ज़ लाली परचम में लिपटी मैयत पर रास्ते भर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। मरहूम के घर में फनकारों और मद्दाहों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर हर आंख अशबार थी। फनकारों ने लेजेंड अदाकार को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। बाद नमाज ज़ोहर मरहूम की मैयत को नमाज जनाजा के लिए जुलूस की शक्ल में गुलशन इकबाल से क्लिफ्टन में वाक़िए उमर शरीफ पार्क ले जाया गया। न्यूज़ 360 ने जनाजा गाह में मौजूद मारूफ शख्सियात से गुफ्तगू की है। आइए देखते हैं। ये दुआ है कि अल्लाह ताला और उनके जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र अता फरमाए ताकि वो इस लड़ी से निकल सके। उनको देखता हूँ, याद करता हूँ, ऐसा फनकार दोबारा पैदा हो भी नहीं सकता। उमर भाई ने जो जदीद थिएटर है ना, उसको एक नई जान बख्शी है। जो जदीद थिएटर है उसको बहुत आगे लेके आए वो, और उन्होंने बहुत सारे नए नाम पैदा किए। आज भी वो जो जदीद कॉमेडी आप कह लो ना, उसके वो मौजूद हैं और उनका नाम रहती दुनिया तक रहेगा। आज जन्नत में पहुंच के वहाँ जितने हमारे दोस्त हैं सबको वो खुश करेंगे। तो वो आज तो वहाँ इस्तकबाल होगा, जैसे यहाँ से अलविदा कर रहे हैं ऐसे वहाँ। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने दरख्वास्त 13 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। इरफान कादिर एडवोकेट की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 6 जुलाई 2018 को एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं का फैसला पाकिस्तानी तारीख में कानून की संगीन खिलाफ वर्जियों की एक क्लासिक मिसाल है। दरख्वास्त में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं। सियासी मुबस्सिरीन ने मरियम नवाज की दरख्वास्त को खुदकुश हमला करार दे दिया। मरियम नवाज ने दरख्वास्त को मौजूए बहस ना बनाने पर मीडिया पर खफगी का इजहार करते हुए अपनी ट्वीट में लिखा कि एवनफील्ड रेफरेंस में जो फैसला इनकी और नवाज शरीफ के खिलाफ आया वो तयशुदा था। मरियम नवाज ने इल्जाम आयद किया कि DG ISI जनरल फैज हमीद इस फैसले पर असरअंदाज हुए थे। मरियम नवाज ने मजीद लिखा कि जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने बताया था कि DG ISI ने इनसे मुलाकात की थी और फैसला तब्दील करने के लिए इन पर दबाव डाला था। मरियम नवाज ने मजीद लिखा कि जस्टिस शौकत सदीकी के इस बयान से अदालती फैसले के गैर जानिबदार ना होने पर शक व शुबात पैदा हुए। इंसाफ और मुनसिफाना असूलों की ना सिर्फ खिलाफ वर्जी की गई बल्कि इस केस को एक मजाक बनाया गया और बताया गया कि पाकिस्तान में सियासी मजालिम कैसे होते हैं। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि मरियम नवाज ने मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर करके खुदकुश हमला किया है और पार्टी सदर शहबाज शरीफ की इदारों से मफाहमत की सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया है। फ्रांस में कैथोलिक चर्च में पादरियों और चर्च के मुलाजिमीन के हाथों बच्चों से ज्यादती की खौफनाक तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 70 साल के दौरान मजमूई तौर पर 3,30,000 बच्चों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया, जिनमें पादरियों की हवस का निशाना बनने वाले 2,16,000 बच्चे भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चर्च मुतासिरा बच्चों के बजाय इदारे की साख बचाने के चक्करों में लगा रहा और मुतासिरीन को चुप करा दिया गया। पोप फ्रांसिस ने रिपोर्ट को खतरनाक और शर्मनाक करार दे दिया।
कैथलिक चर्च के हुकाम की दरख्वास्त पर 2018 में कायम करदा आजाद कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि 1950 से 2020 के दरमियान फ्रांसीसी कैथलिक चर्च में काम करने वाले 1,15,000 में से 2,900 से 3,200 पादरी और दीगर मुलाजमीन बच्चों से बदसलूकी के मुर्तकिब पाए गए। तहकीकाती कमीशन के सदर जैन मार्क्सोवे ने कहा है कि ज्यादती के वाकियात मुनज़्ज़िम थे। ये रेवर से भटकी चंद काली भेड़ों की वारदात नहीं थी। उन्होंने मंगल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चर्च के अंदर बच्चों के साथ पेश आए ज्यादती के वाकियात फ्रांस में होने वाले तमाम जिनसी जराइम के तकरीबन 44% हैं। जिनसी इस्तेसाल के ज्यादातर वाकियात 1950 से 1968 के दरमियान पेश आए, लेकिन ये सिलसिला आज भी जारी है। फ्रांस की कॉन्फ्रेंस ऑफ बिशप के सरबराह ने कहा है कि रिपोर्ट में बयान करदा हकाइक हमारे अंदाजों से कहीं ज्यादा भयानक हैं। उन्होंने मुतासरीन से माफी भी मांगी। रिपोर्ट में चर्च के कवानीन पर नजरसानी समेत 45 सिफारिशात भी शामिल की गई हैं। पोप फ्रांसिस ने रिपोर्ट को खतरनाक और शर्मनाक करार दे दिया। वेटिकन सिटी ने रिपोर्ट पर जारी बयान में कहा है कि पोप फ्रांसिस को इस तहकीकात में सामने आने वाली मालूमात पर इंतहाई दुख है। भारत ने अपने जासूस कुलभूषण यादव को तन्हा छोड़ दिया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भारतीय हुकूमत को भिजवाई गई दस्तावेजात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अदालती हुक्म पर भारत को पैगाम पहुंचाया गया, लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुलभूषण और भारत को वकील मुकर्रर करने के लिए एक और मोहलत देने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में लार्जर बेंच ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के तनाजुर में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को काउंसलर रसाई देने से मुताल्लिक केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भारतीय हुकूमत को भिजवाई गई दस्तावेजात अदालत में पेश करते हुए कहा कि 5 मई के अदालती फैसले पर अमल दरामद करते हुए भारतीय हुकूमत को कुलभूषण के लिए वकील करने का पैगाम भिजवाया जा चुका, मगर ताहाल कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि हमने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल करवाना है, लेकिन भारत को इसमें दिलचस्पी नहीं है। अगर दोनों फरीक नुमाइंदा मुकर्रर करने से इनकारी हैं, तो हम कैसे फेयर ट्रायल कर सकते हैं? अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि भारत चाहता है कि काउंसलर रसाई के नाम पर इनके नुमाइंदे अकेले कुलभूषण से मिले। भारतीय नुमाइंदों को कुलभूषण के साथ अकेले कमरे में नहीं छोड़ सकते। वो अकेले में इससे महज हाथ मिलाकर कुछ भी कर सकते हैं। अदालत ने भारत और कुलभूषण यादव को वकील मुकर्रर करने की एक और मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। अदाकारा अरमीना खान ने तरक्की के लिए मजहब को इस्तेमाल करने वाले अदाकारों को आड़े हाथों ले लिया। अदाकारा ने किसी का नाम तो नहीं लिया, मगर उनके मद्दाह समझ गए कि इनका निशाना अदाकार हमजा अब्बासी और फिरोज खान थे। हाल ही में बतौर प्रोड्यूसर अपनी शॉर्ट फिल्म स्नैपशॉट बनाने वाली अदाकारा अरमीना खान ने अपने ट्वीट में लिखा कि अदाकारी के कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए मजहबी इंतहा पसंदी अपनाना इन दिनों काफीन है। क्या इसके बगैर कैरियर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता? अरमीना ने किसी अदाकार का नाम नहीं लिया, लेकिन इनकी ट्वीट पर तबसरा करते हुए बेशतर मद्दाहों ने करार दिया कि अदाकारा का इशारा अदाकार हमजा अब्बासी और फिरोज खान की जानिब है, जिन्होंने मजहबी रुझान अपनाने के बाद अदाकारी छोड़ने का ऐलान किया और कुछ अरसे बाद दोबारा इस शोबे का रुख कर लिया। एक खातून सारिफ ने अरमीना को मुखातिब करते हुए लिखा कि मुझे नहीं पता आपका इशारा किस जानिब है, लेकिन बदकिस्मती से ये रुझान पाकिस्तान में आम है और सिर्फ अदाकारी ही नहीं, दीगर शोबाजात में भी ऐसा ही है। बिलखुसूस सियासतदानों का पूरा कैरियर मजहबी इंतहा पसंदी पर मुश्तमिल होता है। पेंडोरा पेपर जारी करने वाली आलमी तंजीम ICIJ की जानिब से वजीर आजम इमरान खान को अरसाल करदा मुतनाज़ा गैर मुतअल्लिका और सियासी सवालनामे ने संजीदा सवालात खड़े कर दिए। सीनियर सहाफी मुजीबुर रहमान शामी ने वजीर आजम को अरसाल करदा सवालनामे को माली से ज्यादा सियासी करार दे दिया। सीनियर सहाफी और कॉलम निगार मुजीबुर रहमान शामी ने एक शो में इंकशाफ किया कि वजीर आजम को भेजे गए सवालनामे में इमरान खान से फौज के साथ ताल्लुकात की नौयत पूछी गई है। मुजीबुर रहमान ने कहा कि वो ये जानकर हैरान हुए हैं और हुकूमत को तजवीज दी कि मामला ICIJ के साथ उठाया जाए, क्योंकि इस तरह के सवालात पूछना इसका दायरा इख्तियार नहीं है। निजी टीवी की एंकर पर्सन गरीदा फारूकी ने अपने शो में ICIJ में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले उमर चीमा से वजीर आजम को अरसाल करदा सवालनामे से मुताल्लिक सवाल किया, लेकिन उमर चीमा वजीर आजम इमरान खान की मुबैयना जायदाद के बारे में तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि लाहौर में वजीर आजम की रिहाइशगाह के हम नाम पतों की वजह से उलझन पैदा हुई। बेटे आर्यान खान की गिरफ्तारी पर अदाकार शाहरुख खान और उनकी अहलिया गौरी खान की खामोशी ने संजीदा सवालात खड़े कर दिए। आर्यान खान के मंशियात के बैनुल अक़वामी स्मगलरों से ताल्लुक की इतलात पर इनके और दीगर गिरफ्तार मुल्जिमान के मोबाइल फोन फ्रांसिक लैब भिजवा दिए गए।
आर्यान खान की मंशियात केस में गिरफ्तारी के बाद उनके वालिद अदाकार शाहरुख खान और वालदा गौरी खान अब तक अदालत आए हैं, ना ही उन्हें मीडिया में फाल देखा गया। बॉलीवुड किंग खान और उनकी अहलिया को खामोशी पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय तज्जियाकार अशोक सिवन ने अपने ट्वीट में लिखा कि खामोश रहना कोई ऑप्शन नहीं, चाहे आप सुपरस्टार ही क्यों ना हो। ताहम बाद में उन्होंने अपना ट्वीट हटा दिया। अदाकार शाहरुख खान को सोशल मीडिया पर तनकीद का सामना है, मगर मद्दाहों की अक्सरियत उनका साथ देती नजर आ रही है। वाज़ेह है कि शाहरुख खान ने 2010 में अपने एक ट्वीट में लिखा था कि जब मनफी चीजें मेरे गिर्द डेरा डालती हैं तो मैं खामोशी इख्तियार कर लेता हूँ। ये एक फलसफा है, जब चीजें आपके हक में ना जा रही हों तो एक कदम पीछे हट जाना चाहिए। एक मद्दाह ने शाहरुख खान का ये ट्वीट शेयर करते हुए उन्हें इस फलसफे पर अमल करने का मशवरा दे दिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी की उर्सस ट्रैक्टर रेफरेंस और ARY गोल्ड रेफरेंस में बरियत के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2014 से दायर अपीलों पर नैब की जानिब से पैरवी ना किए जाने का इंकिशाफ हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने पीर को उर्सस ट्रैक्टर और ARY गोल्ड रेफरेंसेस में आसिफ जरदारी की बरियत के खिलाफ नैब की अपील की समाअत की। इस मौके पर नैब के नुमाइंदे ने अदालत को आगाह किया कि नैब ने दरख्वास्त की पैरवी के लिए ताहाल किसी प्रोसिक्यूटर को तैनात नहीं किया है। अदालत ने नैब की इस्तदा पर अगली तारीख दिए बगैर समाअत मुलतवी कर दी। दिलचस्प अमर यह है कि जस्टिस आमिर फारूक एक और बेंच की सरबराही कर रहे हैं, जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स रेफरेंस में सजा के खिलाफ मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलों की समाअत कर रहा है, जो अगस्त 2018 में दायर की गई थी। नैब ने अदालत से इन अपीलों की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की दरख्वास्त कर रखी है। मुल्क में करप्शन के खात्मे के लिए एहतसाब के शफाफ और गैर जानिबदाराना निजाम का कयाम नागुज़ीर है। नैब मुसलसल हुकूमत के हामियों पर हाथ हौला रखने और मुखालिफिन पर मुकदमात बनाने के इल्जामात की जद में रहा है। पीपल्स पार्टी की PDM से अलहदगी के बाद आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को मिलने वाला रिलीफ सबको नजर आ रहा है, और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी के खिलाफ 2 मुकदमात में नैब की जानिब से पैरवी ना करना नैब की मिली भगत की चुगली खा रहा है। हुकूमत को इस जानिब संजीदगी से तवज्जो देने की जरूरत है। अपडेट 360 में आज इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखें हमारी वेबसाइट news360.tv।